हेलो फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 6 में डीडीएल कमांड का डिटेल प्रैक्टिकली हम समझेंगे। डीडीएल कमांड का फर्स्ट कमांड क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड से हम डेटाबेस एंड टेबल दोनों को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल टाइप करने के बाद यहाँ माई एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन होगा, या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या फिर हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद MySQL कमांड लाइन को MySQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड एंटर करेंगे रूट पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दिए। अब ये MySQL कमांड MySQL सर्वर से कनेक्ट हो गया। MySQL कमांड MySQL सर्वर से कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर कोई भी डेटाबेस से टेबल क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। डेटाबेस में जब भी आप जाते हैं उसमें कोई वर्क करने के लिए आप कमांड यूज करते हैं। कोई भी डेटाबेस स्कीमा बनाना हो आप कमांड यूज करते हैं। मुझे यूजर बनाना है तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं, टेबल बनाना है तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं, या फिर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तब उसके लिए कमांड यूज करते हैं। हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना सीखते हैं। MySQL में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। क्रिएट कमांड से डेटाबेस एंड टेबल दोनों क्रिएट होता है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम कॉलन। कॉलन का यूज करना मस्ट है। जैसे हमें एक कॉलेज नेम का डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम कॉलेज। हम कॉलन का यूज करके इंटर प्रेस कर देते हैं। ये मैसेज बता रहा है कि आपने ऑलरेडी कॉलेज नेम का डेटाबेस पहले से बना लिया है, इस नेम का डेटाबेस दोबारा नहीं बनेगा। तो हम किसी नेक्स्ट नेम का डेटाबेस बनाते हैं। अपने डेटाबेस का नेम हम ओनली कॉल लिख देते हैं। कॉल लिख के कॉलन का यूज किए, फिर इंटर प्रेस कर दिए। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमको दूसरा डेटाबेस क्रिएट करना हो कॉल वन, हम कॉल वन कर देते हैं यहाँ पे, फिर कॉलन का यूज करके इंटर प्रेस कर दिए। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यदि हमको देखना हो कि हमने कितने डेटाबेसेस बना लिए, उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं शो कमांड से जितने भी डेटाबेस हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे। हम कमांड लिखेंगे शो डेटाबेस नेम। शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करने से जितने भी टेबल होंगे, डेटाबेस होंगे, वो सब प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, हमारा एप्पल नेम का डेटाबेस था, कॉल वन, कॉलेज नेम का डेटाबेस, सारे डेटाबेस प्रेजेंट हो गए। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने का सेंटेंस क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर हम कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम देने के बाद डेटा टाइप देंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। फिर हम सेकंड कॉलम नेम लिखेंगे, सेकंड कॉलम नेम का डेटा टाइप लिखेंगे, फिर कांस्टेंट देंगे। ऐसे ही हम मल्टीपल कॉलम नेम लिखेंगे, उसका डेटा टाइप देंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉलन देंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। यदि हमको टेबल क्रिएट करना है तो उसमें उसके साथ साथ हम टेबल में कॉलम भी क्रिएट करेंगे। जब भी टेबल क्रिएट करेंगे तो उस टेबल में क्या क्या फील्ड देना है उसे हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करने से पहले हम डेटाबेस को यूज करते हैं। जिस डेटाबेस को यूज करेंगे उसी में टेबल क्रिएट होगा। जैसे हमें एक स्टूडेंट नेम का टेबल कॉलेज डेटाबेस में क्रिएट करना, तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलेज डेटाबेस के अंदर जाएंगे, फिर कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस को यूज करेंगे, उसके लिए कमांड है यूज डेटाबेस के नाम। अब हम कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट करेंगे, उसका कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, फिर हम कॉलम का नेम देंगे नेम, डेटा टाइप varchar, इसका लेंथ हम 20 दे दिए, कांस्टेंट नॉट नल कर दिए। सेकंड कॉलम नेम मेल है, उसका डेटा टाइप varchar, हम varchar उसका लेंथ हमने 25 दिया। 25 लेंथ देने के बाद कांस्टेंट यूनिक किया,
यूनिक कांस्टेंट इसलिए किया क्योंकि सबके मेल डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट कॉलम क्लास है, क्लास का डेटा टाइप var एंड कांस्टेंट नॉट नल कर दिया। एंड नेक्स्ट कॉलम हमने रोल नंबर दिया, रोल नंबर डेटा टाइप 10 इंट कर दिया, इंट का लेंथ 10 है एंड कांस्टेंट नॉट नल करके हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट नेम का। नेक्स्ट हम एम्प्लॉय नेम का टेबल क्रिएट करेंगे, उसके लिए कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम एम्प्लॉय देंगे। इसकी फर्स्ट फील्ड हम देंगे EMPID, डेटा टाइप हमने इंट कर दिया, कांस्टेंट नॉट नल कर दिया। सेकंड फील्ड हम देंगे एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप var कर दिया, लेंथ हमने 20 कर दिया, कांस्टेंट नॉट नल। सेकंड डेटा टाइप हमने सेकंड फील्ड हमने फ़ोन नंबर कर दिया। डेटा टाइप हम इंट देंगे, इसका लेंथ 10 कर दिए, कांस्टेंट नॉट नल, नॉट नल या फिर हम यूनिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम नेम हमारा मेल का है, इसका टाइप हमने var किया, इसको यूनिक कांस्टेंट दे दिया। एंड नेक्स्ट हमने सैलरी नेम का एक कॉलम बनाया, उसका टाइप फ्लोट दिया, फ्लोट का कांस्टेंट नॉट नल कर दिया। अब हम इसको इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एम्प्लॉय नेम का टेबल क्रिएट। अब हम टेबल में प्राइमरी की क्रिएट करना सीखेंगे कि टेबल में कैसे प्राइमरी की को क्रिएट करते हैं। प्राइमरी की नॉट नल एंड यूनिक की का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम पहले के लेक्चर में समझ चुके हैं। प्राइमरी की क्रिएट करने का सेंटेंस क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर हम कॉलम नेम देते हैं, कॉलम नेम का डेटा टाइप कांस्टेंट। ऐसे ही हम मल्टीपल कॉलम नेम देंगे, जितना ही हमको कॉलम नेम देना होगा उसका डेटा टाइप एंड कांस्टेंट लिखते हैं। लास्ट में हम प्राइमरी की लिखते हैं, प्राइमरी की का कीवर्ड यूज करते हैं। फिर हम प्राइमरी की के अंदर जिस कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना होता है उस कॉलम का नेम यहाँ लिख देते हैं। कॉलम का नेम लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद कॉलम देते हैं, कॉलम देने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, तब हमारे टेबल के अंदर प्राइमरी की क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने टीचर नेम का टेबल क्रिएट किया, उसकी आईडी को हमें प्राइमरी की करना है, तब उसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नेम टीचर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन, देन प्रेस एंटर। अब हम कॉलम का नेम टीचर आईडी देंगे, TID, डेटा टाइप हमने इंट कर दिया, कांस्टेंट नॉट नल। सेकेंड कॉलम नेम हम देंगे नेम, डेटा टाइप var, लेंथ 20 कर दिया हमने, कांस्टेंट नॉट नल कर दिया। सेकेंड कॉलम में हम क्लास देंगे, क्लास का डेटा टाइप भी var कर देते हैं, लेंथ 15 कर दिया, कांस्टेंट नॉट नल। देन हम लास्ट में फ़ोन नंबर का कॉलम देते हैं, डेटा टाइप इंट, लेंथ हम 10 कर देंगे, कांस्टेंट यूनिक कर देते हैं। अब हमें टीचर की आईडी को प्राइमरी की करना है, उसके लिए हम यहाँ एक प्राइमरी की का कीवर्ड लिखेंगे, की। फिर यहाँ जिस फील्ड को करना है फील्ड का नेम, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलम का यूज करके हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद टीचर नेम का टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। किसी भी टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, सपोज हमारे पास एक पर्सन नेम का टेबल है, उसकी आईडी को हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तब उसके लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम पर्सन, अब हम पर्सन की आईडी क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप हमने इंट दे दिया, कांस्टेंट नॉट नल।
अब इसी पर्सन की आईडी को हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए हम ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड लिखते हैं। हम नेक्स्ट फील्ड का नेम देंगे, डेटा टाइप वायर का है। लेंथ हमने 20 कर दिया, कांस्टेंट नॉट नल कर दिया। नेक्स्ट फील्ड नेम हमने फ़ोन नंबर दे दिया, डेटा टाइप इंट। लेंथ हमने 10 कर दिया, कांस्टेंट यूनिक कर दिया। लास्ट हमने सैलरी नेम का फील्ड दे दिया, डेटा टाइप फ्लोट, कांस्टेंट नॉट नल। अब हम इसमें चाहें तो इस आईडी को, पर्सन की आईडी को प्राइमरी की भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम प्राइमरी कीवर्ड लिखेंगे, प्राइमरी की। अब हम प्राइमरी की के अंदर पर्सन की आईडी लिख देंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कॉलन। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद पर्सन नेम का टेबल हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो गया, जिसकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट होती रहेगी। माई एसक्यूएल के अंदर कितने डेटाबेस क्रिएट हुए हैं उसके लिए हम कमांड लिखते हैं शो डेटाबेसेस। इससे माई एसक्यूएल के अंदर के सारे डेटाबेस प्रेजेंट हो जाएंगे। ऐसे ही हमें टेबल प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे शो टेबल्स। डेटाबेस के अंदर के सारे टेबल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे हमने एम्प्लॉय नेम का टेबल क्रिएट किया था, पर्सन नेम का किया था, स्टूडेंट एंड टीचर। अब हमें किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए कमांड लिखते हैं DESC, उस टेबल का नेम। सपोज हमें टीचर का स्ट्रक्चर देखना है, तो हम लिखेंगे टीचर। टीचर नेम के टेबल का सारा स्ट्रक्चर तो हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि अल्टर कमांड कैसे वर्क करता है एंड अल्टर कमांड का यूज कहाँ करते हैं। अल्टर कमांड से हम कॉलम ऐड करते हैं, कॉलम को मॉडिफाई करते हैं एंड किसी भी कॉलम को ड्रॉप करते हैं। टेबल में कॉलम ऐड करने का कमांड होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप कांस्टेंट। जिस कॉलम को ऐड करना होगा कॉलम का नेम देंगे, डेटा टाइप कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद कॉलम यूज करके इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद टेबल में कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे पर्सन 1 टेबल में मेल कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम पर्सन, ऐड कॉलन, कॉलन नेम मेल, डेटा टाइप वायर कैर, डेटा टाइप का लेंथ हम 20 कर दिए, कांस्टेंट यूनिक। ऐसे हम सेकंड कॉलम ऐड करेंगे एड्रेस का। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम पर्सन, के बाद ऐड कॉलम, कॉलम नेम, एड्रेस, डेटा टाइप वायर कैर। लेंथ हम इसका 50 कर देंगे, कांस्टेंट नॉट नल कर दिए। पर्सन 1 टेबल में मेल एंड एड्रेस नेम का कॉलम ऐड हो गया है। इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे DESC, टेबल नेम पर्सन। पर्सन नेम के टेबल में मेल एंड एड्रेस नेम के 2 कॉलम ऐड हो गए हैं। यदि हमें मल्टीपल कॉलम एक साथ ऐड करने हैं, तो उसके लिए कमांड होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, फर्स्ट कॉलम नेम, डेटा टाइप कांस्टेंट, ऐड कॉलम, सेकंड कॉलम नेम, डेटा टाइप कांस्टेंट। ऐसे ही क्वेरी का यूज करके हम एक टेबल में मल्टीपल कॉलम को ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रूफ नेम का टेबल है, इसमें हमें ईमेल, एड्रेस, एज एंड सैलरी नेम का कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए कमांड होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम,
कॉलम नेम ईमेल, डेटा टाइप हम वेर कर दिए, लेंथ 20, कांस्टेंट यूनिक। सेकंड कॉलम नेम एड्रेस, डेटा टाइप वेर कर, लेंथ 50 कर दी हम इसका, कांस्टेंट नॉट नल। थर्ड कॉलम नेम हम ऐड करेंगे एज, डेटा टाइप इंट कर दिए, कांस्टेंट नॉट नल। लास्ट कॉलम हम ऐड करेंगे सैलरी का, इसका डेटा टाइप हम फ्लोट कर दिए, कांस्टेंट नॉट नल। कॉलन हम इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह कमांड यूज करने से एक टेबल में एक टाइम पर हम मल्टीपल कॉलम ऐड करते हैं। इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे टेबल नेम कॉलन, इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारे प्रूफ टेबल में मेल, एड्रेस, एज एंड सेल नेम का कॉलम ऐड हो गया। टेबल में फील्ड का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद यदि हमें कॉलम के डेटा टाइप चेंज करने हो या डेटा टाइप के लेंथ चेंज करनी हो तो उसके लिए हम मॉडिफाई कमांड यूज करते हैं। मॉडिफाई कमांड से ओनली कॉलम डेटा टाइप चेंज होता है, न कि कॉलम नेम। टेबल में किसी भी कॉलम को मॉडिफाई करने का कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड लास्ट में कॉलन यूज करते हैं। जैसे मेरे पास प्रूफ नेम का एक टेबल है एंड उसमें सैलरी नेम का एक कॉलम है। सैलरी कॉलम का डेटा टाइप फ्लोट है। इस फ्लोट को हमें इंट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कीवर्ड, कॉलन नेम, डेटा टाइप। इस कमांड से डेटा टाइप चेंज हुआ कि नहीं इसे देखने के लिए हम कमांड लिखते हैं DESC टेबल नेम प्रूफ। यहाँ सैलरी में डेटा टाइप फ्लोट था बट यहाँ कन्वर्ट होके इंट हो गया। जब भी हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना होगा तब हम यही कमांड यूज करेंगे। टेबल में कॉलम ऐड करने के बाद यदि कॉलम रिमूव करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। किसी भी कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम कॉलन। जैसे हमें प्रूफ टेबल से सैलरी नेम का कॉलम रिमूव करना है तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम। अब हम इंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे ही अगर हमको एज नेम का कॉलम रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम एज। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एरर आ रहा है। इस एरर से हमें पता चल जाता है कि हमारे क्वेरी में क्या इशू है। उसके लिए फिर हम लिखेंगे अल्टर टेबल नेम ड्रॉप, हमारे कॉलम नेम इशू था, हम कॉलम नेम सही कर लेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारे कॉलम नेम यहाँ से रिमूव हो गया। कॉलम टेबल से रिमूव हुआ कि नहीं इसे देखने के लिए हम कमांड लिखते हैं DSC टेबल नेम
DESC टेबल नेम, इंटर प्रेस कर दिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे कॉलम एज एंड सैलरी नेम के 2 कॉलम थे, बट यहाँ अब कॉलम और रिमूव हो गए हैं। किसी भी टेबल में कॉलम नेम को चेंज करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अल्टर कमांड से टेबल नेम चेंज करने का कमांड होगा अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम कॉलन। जैसे प्रूफ टेबल में ईमेल नेम का कॉलम है, इसे चेंज करने के लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। अब हम इंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हमें एड्रेस नेम का कॉलम चेंज करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल 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 नेम रीनेम कॉलम कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। कॉलम का यूज करके हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद कॉलम नेम चेंज होगा, इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे कि टेबल नेम यहाँ मेरे कॉलम नेम था पहले ईमेल, चेंज होके मेल हो गया, एड्रेस चेंज होके ADDR में कन्वर्ट हो गया। अब हम रीनेम कमांड का यूज करना सीखेंगे। रीनेम कमांड से टेबल एंड टेबल के अंदर के फील्ड नेम चेंज हो जाते हैं। किसी भी टेबल का नेम चेंज करने का कमांड होता है रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम कॉलन। जैसे मेरे पास स्टूडेंट नेम का टेबल है, उसका नेम चेंज करके STU1 करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। टेबल नेम चेंज हुआ कि नहीं, इसके लिए हम कमांड लिखते हैं शो टेबल्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट नेम का टेबल था चेंज होकर STU1 हो गया। अब यदि हमें मल्टीपल टेबल के नेम चेंज करने हो, तो उसके लिए कमांड होगा रीनेम टेबल फर्स्ट ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, सेकंड ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, थर्ड ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ऐसे ही मल्टीपल टेबल के नेम को चेंज कर सकते हैं इस कमांड का यूज करके। जैसे मेरे पास EMP4 पर्सन STU1 एंड टीचर नेम का टेबल है, इसके नेम को चेंज करने के लिए हम कमांड लिखेंगे रीनेम टेबल और टेबल नेम न्यू टेबल नेम, सेकंड और टेबल नेम न्यू टेबल नेम, थर्ड और टेबल नेम एंड लास्ट ओल्ड टेबल नेम। हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद सभी टेबल्स के नेम चेंज हो गए हैं, इसे देखने के लिए हम शो कमांड का यूज करेंगे। EMP4 कन्वर्ट हो गया EMP5 में, पर्सन कन्वर्ट हो गया पर्सन 1 में, STU1 कन्वर्ट हो गया STU2 में, एंड टीचर कन्वर्ट हो गया है प्रोफेसर में। ऐसे ही कमांड का यूज करके हम मल्टीपल टेबल के नेम को चेंज करते हैं। डेटाबेस को या फिर डेटाबेस से टेबल को रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड से डेटाबेस एंड टेबल दोनों रिमूव हो जाते हैं। डेटाबेस से टेबल रिमूव करने का कमांड है ड्रॉप टेबल टेबल नेम कॉलन। जैसे हमें कॉलेज डेटाबेस से EMP5 नेम का टेबल रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे ड्रॉप टेबल टेबल नेम
इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद डेटाबेस से टेबल रिमूव हुआ कि नहीं, इसे देखने के लिए हम कमांड लिखते हैं शो टेबल। हमारे कॉलेज डेटाबेस से EMP5 नेम का टेबल रिमूव हो गया। ड्रॉप कमांड से हम डेटाबेस को भी रिमूव करते हैं। डेटाबेस को रिमूव करने के लिए कमांड लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस नेम कॉलन। जैसे हमें एप्पल कॉल1 डेटाबेस डिलीट करना है तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस नेम। सेकेंड डेटाबेस डिलीट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस नेम कॉल। चेक करेंगे कि डेटाबेस डिलीट हुआ कि नहीं, उसके लिए कमांड लिखेंगे शो डेटाबेसेस। एप्पल एंड कॉल नेम का डेटाबेस यहां से डिलीट हो गया। टर्नकैट कमांड से केवल टेबल के अंदर का डेटा डिलीट होगा, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा। यदि हमें किसी टेबल से सभी डेटा डिलीट करने हैं तो उसके लिए टर्नकैट कमांड लिखेंगे टर्नकैट टेबल नेम। लास्ट में कॉलन का यूज करेंगे। जैसे हमें प्रूफ टेबल से सभी डेटा रिमूव करने हैं तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे टर्नकैट टेबल नेम। प्रेस कर देंगे। प्रूफ टेबल से सभी डेटा रिमूव हो जाएगा, बट प्रूफ टेबल का स्ट्रक्चर नहीं रिमूव होगा। इसे देखने के लिए हम कमांड लिखेंगे DESC टेबल नेम। प्रूफ टेबल के सभी डेटा रिमूव हो गए, बट प्रूफ टेबल का स्ट्रक्चर नहीं रिमूव हुआ। Some important question of this lecture and the answer of all these question is in the video. First question is what is DDL command? Next, why we use DDL command in MySQL? Next, what is the command to show database? Next, what is command to create database? Next, what is the command to create table? Next, which command to be used to see the structure of table? Next, what is the command to rename the table name? Next, what is the command to rename the multiple table name? Next, which command is used to add a column to the table? Next, what is the command to add multiple columns to a table at once? Next, what is the command to modify column? Next, how do we drop a column from a table using the alter command? Next, what is the command to drop the database? Next, what is the command to drop table? And last question is how to truncate table. यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इन दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू शो डेटाबेस एंड सेकंड क्वेश्चन इज how to show table structure. Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.